ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 28 अगस्त 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो बाप से सारी शक्तियाँ और खजाने वर्षे में मिलते हैं। कौन सा वर्षा? आत्मा के गुणों का वर्षा। अच्छा, आज सभी बच्चों को विशेष बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार और आने वाले सत्युग की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। पहली बात बाप कहेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन मना भव मध्याजी भव, एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी बात, बच्चों समय कम है, देखते जाओ विस्तार भी ज़्यादा है। अपने आप को बुद्धिवान समझदार और वो कब बनते हैं? बाप की याद से। जब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो बाप से सारी शक्तियाँ खजाने वर्षे में मिलते हैं। देखो बच्चों, वर्षा किसका? कौन सा वर्षा? बच्चे कहते हैं सत्युग की बादशाही का वर्षा। वो तो बाद का है, पहले का कौन सा वर्षा? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, ये सब क्या है? वर्षा है। इसके आधार से ही सत्युग का वर्षा मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा। ये तो आप शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप कहेगा, बोलते तो आ रहे हैं पर कर रहे हैं क्या? पहला लेसन, लास्ट लेसन, फर्स्ट पढ़ाई, लास्ट पढ़ाई, है ना? फर्स्ट पढ़ाई कौन सी? मैं आत्मा हूँ और मैं बाप की बच्ची हूँ। लास्ट पढ़ाई कौन सी? लास्ट पढ़ाई भी क्या? जैसे दुनिया में जब बच्चा छोटा है तो उसको किसी चीज़ का अभिमान होता है? होता है? नहीं, वो एकदम इनोसेंट होता है, एकदम भोला प्यारा। मतलब कहेंगे उसकी स्थिति कौन सी है? आत्मिक। वही बच्चा जब बड़ा होकर के बूढ़ा हो जाता है, एकदम बूढ़ा, तो वही बच्चा एकदम लास्ट में फिर बच्चा बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि अब उसकी स्थिति, क्योंकि ना वो बोल सकता, ना सुन सकता, देखने की दृष्टि खत्म, फिर उसकी स्थिति कैसे आती है? आत्मिक स्थिति। और बच्चे जैसा संस्कार बन जाता है। बच्चे जैसा क्यों बनता है? क्यों बनता है बच्चे जैसा? क्योंकि वापस उसको बच्चा या बच्ची बनना है। इसलिए इसी जन्म में वो बूढ़ा होने के बाद क्या बन जाता है? एकदम छोटा बेबी। सोचो क्यों बनता है बेबी? क्योंकि वो अगले जन्म में फिर से बेबी बनने वाला है, फिर से छोटा बेबी बनने वाला है। तो बाप क्या कहेगा? बेबी बन के रहो, छोटे बच्चे बन के रहो, बड़े में बड़ी टेंशन होती है, फिक्र होती है, बोझ चढ़ जाता है। अगर छोटा बेबी बनते हैं तो क्या? बस बाप ये कहेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहाँ कहाँ बच्चे कहते हैं कि हम नहीं मानते कि कोई बाबा आता है। बाप कहेगा, बच्चे बिल्कुल मत मानो, पर इतना तो करो, है ना? अगर नहीं मानते चलो नहीं मानो, पर बाबा जो कहते हैं वो तो करो, ठीक है? कहते हैं बाबा मानते ही नहीं, बाबा आते हैं, हम क्यों माने? चलो ठीक है, जिसको भी मानते हो, किसको भी मानते हो, अपने चलो शिव बाबा को मानते हैं तो शिव बाबा का भी सबसे पहला यही पाठ है। कौन सा पाठ है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
ये तो करो। क्यों अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं? क्यों पाप कर्म कर रहे हैं? बाप कहेगा बच्चों, बस अपने को आत्मा समझ जाओ, बनो, क्योंकि बाप को थोड़ी तकलीफ होगा, तकलीफ लास्ट में बच्चों को होगा। इसलिए सभी को बाप का संदेश है, कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं, बस मैं हूँ आत्मा और मेरा बाबा है, बस और कुछ नहीं कहना। ठीक है? सभी बच्चों को मीठे मीठे बाबा का याद प्यार। अच्छा बच्चों, कुछ पूछना है? तो बाबा से पूछा। बाबा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया बाबा से कि 1969 से पहले सबसे ज़्यादा सेवा किसने करी थी? कौन से बच्चे ने? बाबा ने कहा अच्छा, उसके बाद? तो जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने कहा अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तभी मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा आते हैं। तो बाबा ने कहा तो बाप कहेगा कि सम्मुख आए और पूछे, और बाप ये भी कहेगा कि जिस बच्चे ने सेवा की थी सबसे ज़्यादा, जिसका नाम हिस्ट्री में है उसकी बात कर रहे हैं या जिसका नाम हिस्ट्री में है ही नहीं उसकी बात कर रहे हैं? उससे पूछना बच्चे से, आप किसकी बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा कहेंगी तो फिर आपको कुछ नहीं पता है, आप भूल जाओ। फिर जो लिख दिया वही बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसने की, कौन जानता है? बाप जानता है। बाप को तो पता है ना, फिर लिखने वाला कुछ भी लिखे। और कहते हैं हम तभी मानेंगे, तो फिर आप कभी नहीं मानेंगे, आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सही आत्माओं का तो आपको पता भी नहीं। और वो एक नहीं है, वो ऐसे कई बच्चे हैं। उस समय कितने बच्चे जा रहे थे, कोई बच्चे आ रहे थे। फर्स्ट अपना जगदीश बच्चा जा रहे थे, कई बच्चे, और कई बच्चे आ रहे थे। और बतावें कि बोलते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा सेवा की, किस रूप में की? कहेंगे धन के रूप में की। क्या सब कुछ धन होता है? हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं, बेगरी पार्ट में नहीं था, कुछ भी नहीं था उस दौरान। कई बच्चों ने आया, गुप्त में दिया, और जिन्होंने भी बुद्धि में लिखा और जिन्होंने भी लिख दिया कि इस बच्चे ने किया, चलो उस बच्चे का तो नाम है ही, लेकिन जिन्होंने बोला भी नहीं और उससे भी ज़्यादा सेवा की, क्या जिसने सबसे ज़्यादा सेवा की उससे पूछना, क्या उसकी इतनी सेवा से पूरा यज्ञ चला? हाँ, तो फिर बाप के पास लेकर आओ उसको जो पूछता है। हाँ, बाप का कहना है कि भाई अब आप खुद आओ और पूछो कि यज्ञ में किसने कितनी ज़्यादा सेवा की। ठीक है? ऐसे एक बच्चे का कोई फिक्स नहीं है कि उसकी इतनी समय से, इतने धन से। चलो बच्चे मान गए, उस दौरान एक समय का भोजन नहीं था। फिर अगले कितने अनेक बच्चे हैं जो बाप जानता है और जो बाप पर निश्चय है, उनको बोलो। जिस बच्चे ने की वो तो बच्चा बाप के पास आने वाला है। आप उसके नाम पे घूमते रहना और उसका नाम बतावें, और जिसका नाम है वो फिर से आएगा, फिर से करके बाप का बन जाएगा, और आप अपना दौड़ाते रहो। हम मानेंगे, नहीं मानेंगे, बाप कहेगा बिल्कुल नहीं मानो, आपकी मर्जी। अपना खोएंगे या अपन का खोएंगे? अपन का कुछ जाएगा? वर्तमान समय सभी को एक संदेश बाप देना चाहते हैं कि बाप किसी को निश्चय कराने आए ही नहीं हैं। बाप ने अगर ये तन लिया है तो किसी को निश्चय कराने के लिए नहीं लिया है कि भाई आप निश्चय करो कि मैं हूँ। अपने बाबा ने क्या कहा, अपन किसी को प्रूफ नहीं करेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अब बच्चे खुद देखो, अगर अपने बाप को नहीं पहचाने तो बुद्धू। ठीक है ना? इसलिए तो बाप बार बार कहते हैं अगर डबल बुद्धू देखना है तो बाप के पास में देखो, एक से एक नंबर 1 बुद्धू तो मिलेगा। अच्छा, ठीक है बच्चों, उसे कहना बाप ने कहा है, आप पूछ लो आकर के। ठीक है ना?
ऐसे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दूर से कहते हैं पूछो तो हम मानेंगे। अरे पास आने में क्या प्रॉब्लम है, आवे ना, बाप से मिले ना, प्यार ही तो है और प्यार ही तो बांटता है। अच्छा, आप बच्चे किस में आए हो, प्यार में आए हो ना। कोई कोई बच्चे संशय में भी आए लेकिन प्यार हो गया, आज इतने प्यारे हैं। कोई कोई बच्चे चेक करने आए लेकिन प्यार हो गया, ये भी प्यार है। उसको बोलो आप प्यार करने आओ या संशय में आओ, या निश्चय में आओ, या गुस्से में आओ, पर प्यार तो हो ही जाएगा। आ जाओ, अपने सवालों को लेकर आओ, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।